नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। 1, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। 2, गुरुत्वीय बल। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर कटता जाता है। 3, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। 4, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण
ज्वार भाटा, ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है। 5 मुक्त पतन, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग की दिशा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिमाण में होता है, जिसे मुक्त पतन कहते हैं। 6 द्रव्यमान, किसी वस्तु में द्रव्य पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यह वस्तु के जड़त्व की माप है। यह स्थिर रहता है। 7 भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर m गुणा g। 8 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण यह चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग होता है। 9 प्रणोद, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। 10 दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे PA पा से व्यक्त किया जाता है। 11 उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल।
प्रत्येक तरल द्रव अपने में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वे ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाइड्रोमीटर, जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित है। चौदह, घनत्व किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। 15, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बहुचयनात्मक प्रश्न।
प्रश्न 1, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? 1, उनके मध्य दूरी पर। 2, द्रव्यमानों के गुणनफल पर। 3, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। 4, द्रव्यमानों के योग पर। सही उत्तर 4, द्रव्यमानों के योग पर। प्रश्न 2, गुरुत्वीय त्वरण G का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? 1, पृथ्वी की सतह पर। 2, ऊंचाई पर। 3, गहराई में। 4, केंद्र पर। सही उत्तर 1, पृथ्वी की सतह पर। प्रश्न 3, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम ऊंचाई पर वेग 1, 0 होता है। 2, अधिकतम होता है। 3, न्यूनतम होता है। 4, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सही उत्तर 1, 0 होता है। प्रश्न 4, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 1, 120 किलोग्राम। 2, 60 किलोग्राम। 3, 20 किलोग्राम। 4, 10 किलोग्राम। सही उत्तर 3, 20 किलोग्राम। प्रश्न 5, दाब का मात्रक है 1, न्यूटन। 2, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 3, न्यूटन मीटर। 4, मीटर। सही उत्तर 2, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।